जी आई डोंट नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा आई नेवर थॉट बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूँगा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा खुशियाँ एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पहला हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा कॉलेज पढ़ाना शुरू करा एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया सबकी ख्वाहिशें पूरी करी अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूँगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूँगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं चाहे वो किसी की भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके ख़त्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज़ बोलूँगा बस लास्ट व्लॉग है मेरा एंड बस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है ये है। हाँ एक्चुअली दे सपोर्टेड मी बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन मत लो भाई नहीं छोड़ेंगे टेंशन मत लो तुम किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी तुमने किसी को नहीं छोड़ेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना ये बताओ। हाँ नहीं छोड़ेंगे भाई नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक नो वरीज भाई इस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ तुम सही रहोगे तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ कुछ दिन वहां पे रहो ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से नहीं करूंगा टेंशन ना लो। ठीक है भाई इनकी ढंग से नहीं करेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना अभी तो खैर मत जाना कल चल जाना अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया नो वरीज कोई बात नहीं सबको रगड़ेंगे टेंशन ना लो टेंशन ना लो। हाँ ठीक है ना ठीक रहोगे पहले ठीक है भाई प्रायोरिटी यही है पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है ओके भाई ठीक है ना टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद प्लीज मत उठाना किसी को। आई डोंट नो बीच में देखो कॉल्स सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो सो दिस इज गोना बी माई लास्ट व्लॉग एंड आई एम गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई जो भी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है बहुत एक्सट्रीम आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है बहुत एक्सट्रीम बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी फैन मतलब मेरी फ़ैन थी एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा मैं उससे बात करना शुरू करा बात हुई सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया प्यार हुआ ट्रैवल हुआ सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ नो वरीज बट लास्ट पे मोमेंट पे डिसाइड आके करा मैं यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची घर वालों को बताया घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे कर देंगे वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में
मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले दे सेड कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा। मम्मी पापा ने, स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है। टॉर्चर, और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूँगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पर चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माई फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। पाँच 6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूँ या पैसा, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमिट किया वो मैंने करके दिखाया, बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था। मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से ज़िंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी, एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वर्स्ट सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 ओल्डर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पे हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती भी आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छेड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वॉज नॉट माई एम वॉज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रही। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है पे बोला इससे सॉरी बोल। कल अमित ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ और उसने मुझे
मतलब एक 25 तारीख को आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख ना, तुझे खुश रहने देंगे ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू बाली आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या कर दिया। कलम वाज लाइक कि यार तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी करा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस 1 तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें। आई डोंट नो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू बी लाइक दिस। लास्ट मोमेंट पे आई रियली वांट टू बी दैट पर्सन जो बहुत पावर खुशी से व्लॉग बनाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट नो कि मैं शायद ये डील भी कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं डील कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 1 तारीख को लेकर के मैं रितिका को वापस रिजॉर्ट में गया। झूठ बोले 100 झूठ बोले कि मम्मी पापा बहुत खुश है, ये है वो है। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है। बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपका स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर 1 तारीख को उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फ़ोन करेंगे। नहीं फ़ोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे 1 दिन पहले भी सुसाइड करने गया था, बट नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं खड़ी रहूँगी। बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर they really wanted to push me down to that level कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ घर पे, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो। सो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीज़ें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फ़ोन करा,
मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज कर। हुई चीज़ें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैं कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग, सब चीज़ों को लेकर के। पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, और एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जो मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज़ करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मैं रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कलम ने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कलम ने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई आऊँगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का। बट आज की डेट पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया, पापा की डेथ हो गई तो तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना, बस अपने से अलग मत करना। झेला, बहुत बारी सुसाइड करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था, और मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन, और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करी। मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाया वो चीज़ जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे, बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल अब वैसे कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे, बट कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता खेलता लौट है। मैंने जितनी चीज़ें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये वही लड़का जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। पहले मम्मी पापा की याद आई तो बी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी। एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था, आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी, बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या छे, क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली वांटेड टू लिव एट लास्ट, बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो।
मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मैं बस सोना चाहता हूँ। मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना, इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटिफुल स्टोरी लॉन्डो ब्रो, से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड आई गेस दिस इज गोना बी माय लास्ट वीडियो। मैं अब तक नहीं पोस्ट कर पा रहा था हिम्मत, क्योंकि मुझे लगता था सब कुछ हो जाएगा, बट मैं पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं शायद गायब हो जाऊंगा। आई डोंट नो, मेरे को 4 दिन हो चुके हैं, मैं पागल होता जा रहा हूँ, नींद ही नहीं है, दिमाग खत्म हो चुका है। रोज लड़ रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। आई होप मैं ये ब्लॉग पोस्ट करने के बाद उससे ना बचूं, क्योंकि मेरे को मैसेज पोस्ट करना है। दीक्षा दीदी बहन, थैंक यू सो मच, देख रही थी मुझे आपकी शादी। प्रणव भैया थैंक यू सो मच, मनीष भैया, नीतीश भैया, काकू भाई, लक्की भैया, अगरिम भैया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। प्रणव भैया के मम्मी पापा को थैंक यू, मतलब जिन लोगों ने मुझे प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार, बस अपनों से नहीं मिला। ऐसे अपने सभी थे बट अपने खून से नहीं मिला, आई गेस। और भी बहुत सारे लोग हैं, आई एम सो सॉरी, प्लीज ये मत सोचना अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आई एम नॉट इन माई सोल, आई एम सो सॉरी गाइज। आपको आखिरी ब्लॉग क्या बोलूं, दिस इज UK-07 signing off. कि मौसी को हो गया मुझे समझ में, बहुत दिमाग का ज्ञान भाई, मौसी बड़ों का समझ नहीं आ रहा मुझे। मौसी सोच क्या रही है भाई, वो लड़की को तुम्हें बेघर कर रहे हो, तुम्हें बेटा तो थोड़ा बेघर करो, तुम्हें लगा दो बहू को बेघर कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे घर में इज्जत रहेगी, लक्ष्मी आएगी ना घर में कभी? ये हो क्या रहा है भाई? मौसी ने फोन नहीं उठाया। पापा ने, राज भैया ने ना 8-10 कॉल करी, बस ये जानबूझ के ना प्रवोक करना चाह रहे हैं कि अनुराग कुछ तमाशा करे। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि फिर इनके पास पता है मामा जी और को बोलने के लिए क्या होगा कि अन्नू लड़ने आया, और मामा जी और नहीं समझेंगे उस बात को। तो ऐसे उससे गुजर रहा है ना, मैं जानती हूँ रितिका के उनमें क्या बीत रही है, उसके भाई के उनमें क्या, मैं भी जानती हूँ उस चीज को। मैंने बोला रितिका को, मैंने कहा रितिका एक काम करेंगे, घर वाले कुछ बोलेंगे भी ना तो सॉरी बोल देंगे। बोलू ना रो रहा था यहाँ पर बच्चों की तरह, उसके पिताजी नहीं, आप समझ रहे हो कि क्या क्या बीत रही है। चुलू, हेलो चुलू, लेट्स गो चुलू, हेलो भैया, ब्लॉग में ट्रेन कर देना बंद। चुलू, ओ सनी क्या रे गाइस, चेक इट आउट, साले रहो। अबे इस रूम में आके तो कैसा लग रहा है? बीवी बनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या? मेरी फोटो क्यों नहीं है ना? वो तुम ही हो, मैंने पहले ही लगा दिया। मेरे को पता था एक दिन तुम आओगी। एक काम करते हैं, सुनो नो वरीज। सो फर्स्ट पूजा में जाओ, थाली बनाओ और सेकंड वो लगाओ, क्या बोलते हैं, टीका लगाओ। तेरे दिन बाद सब हो जाता है, तो दोनों जाओ ना। इसको ऑर्डर का मतलब है, घर आइए ऑर्डर खाना नहीं है, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर वो बोला ऑर्डर नहीं है, तो ऑर्डर करके चलो। बस इतने हाँ ठीक है हाँ तू हाँ भाई हाँ, मुझे बस समझा। दे किसी को कुछ बनाना क्यों
क्यों नहीं बनाना? क्यों मतलब मुझे बनाना? आप क्यों नहीं बनाना? नहीं बनाना ना। बताओ। देख क्या झगड़ा करने वाला। अरे झगड़ा आप कर रहे हो, क्यों नहीं बनाना किचन में कुछ? नहीं बनाना। मैंने बोला क्यों नहीं बनाना? मुझे रीजन बताओ। आप नहीं बनाना। मुझे बताओ तो सही। नहीं बनाना। आप ऋतिका के सामने बोलो किचन में बताना। नहीं, हाँ, नहीं। क्यों नहीं बनाना? मुझे बताओ। नहीं बनाना। मुझे बताओ। घर तेरा नहीं है। आपका घर भी नहीं है। दादाजी के नाम पे घर है। दादाजी के नाम पे नहीं है। बताओ। मेरे घर वाले ने 7 लाख रुपए मैंने दिए थे घर बनाने के। इस घर में। मालूम नहीं मालूम- था, सादा कौन सी भाई, देता आप मुझे सेकंड चीज बताओ। आप कैसे ऋतिका को कैसे कौन सी सादा कौन सी दे धक्का क्यों दे रहे हो? कौन सी तुम सादा धक्का क्यों दे रहे हो? जब तू उस दिन नहीं आया किस दिन नहीं तो आज तू बता आपने बुलाया? नहीं आएगा नहीं आएगा आप रोक सकते हो? रोक सकती हूँ मैं रोको। रोक दे घर है मेरा रोको तो सही। अरे जब तू भी सुन ले रोको तो सही। ये मत बोलना आदमी का तेरा ऋतिका टेक योर स्टैंड नहीं है आउट। आपका भी नहीं है। मेरा तो है आप निकाल के दिखाओ। यार थोड़ा मत आप निकाल के कर दिखाओ। सारा हल्ला करना है रोज झगड़ा करता है भाई क्या झगड़ा कर रहे हैं हम लोग? ये बात ठीक नहीं है। वो बोल रहे थे को खाना मत बनाना। ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है भाई। ये बात ठीक नहीं है। क्या तमाशा करा मैंने? इससे पहले भी आप रोज तमाशा कर रहे हैं। ये करे हैं। वो बड़ी घर में आकर रोज झगड़ा हो रहा है। झगड़ा आप लोग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या गलती करी है? तुमने नहीं हाँ, और तुमने किसने नहीं। करी है ना मैं ये बोल रहा हूँ कि अंकल नहीं बात मत कर आप क्यों खा रहे हैं? तू अगर अपने फ्लैट में जो मर्जी कर मुझे फ्लैट में हमारा घर है। वहाँ नहीं नहीं है तेरा है। घर। नहीं है। नहीं है। अब मेरे को बस ये बोलो नहीं है। ऋतिका का घर नहीं है। नहीं है नहीं है ऋतिका। नहीं है जब तेरे साथ हुआ है ना तेरी पत्नी है ना वो हाँ। तेरा भी जहाँ मर्जी रख ये कैसे बोल सकते हो बोल आप? सकती हूँ मैं पूरा अधिकार है मेरे को जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना आपने मैंने इज्जत नहीं तूने इज्जत रखी। नहीं किस बात को रखी। लेकर मत कर। बताओ? तूने बताओ मेरे को। तीन बताओ मेरे को किस बात को मत इज्जत नहीं कर। रखी। इफ यू वांट टू डू दैट साफ सीधी बात है। हरासमेंट मत करो यहाँ पे मेरे को भी तेरा घर नहीं। ऋतिका बनाओ देखता हूँ मैं कौन करता है। आप मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करो देखते हो। ठीक नहीं हो। आप ठीक नहीं कर रहे वहाँ पर। जाओ ऑफिस को। भाई थप्पड़ मारो, क्या आवाज थप्पड़ मारोगे? कर, क्या- आवाज कर। क्या क्या करोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? ये शेख मत खेलना वैसे यहाँ पर। साफ सीधी बात। मन्नू को बुलाओ बुलाओ किसी को भी बुलाओ। ये पूरा जो है आज आपने जो प्लानिंग प्लॉटिंग झूठ बोले पंडित जी से सभी रिश्तेदारों को झूठ बोले जो इनके घर के कपड़े थे वो वहां कहां भेजे यू फक द सब झूठ बोल करके। नो भाई डू दैट ना स्टे द स्पीक। क्या बोला भाई? झगड़ा ये लोग करते हैं भाई। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जब हाँ बताओ क्या करा? बताओ ना क्या करा? पूछो बताओ क्या हाल है? एक बात पूछो। पर हमसे क्या नाराजगी थी आंटी? हमसे क्या नाराजगी अंकल? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने तो बोला ना कि क्या बोलते हम बेटी लेके आ रहे हैं। हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। तमाशा किसने करा वो सबको पता है। सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। आप लोग तमाशा करने आओ। आप देखो सब लोग देख रहे हैं। राजभाई यूर सिंह की ऋतिका को मना करा खाना खाना बनाने से। आप मेरे आप मुझे नहीं बनाना। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं लंदन नहीं तू आता। जब तू इज्जत से तेरे को आप बुला देख सकते के यहाँ हैं। पे कौन किसने बुलाया? आपकी कसम आंटी सुनो मेरी बात। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं एंड सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं। मौसी के सामने क्या बोला था? पंडित जी के पास झूठ बोला। डू यू वांट मी टू प्ले दैट? भाई डू यू वांट मी टू प्ले दैट? डू यू वांट मी टू प्ले दैट? भाई डू दैट। इन्होंने ऋतिका को इन्होंने मौसी को मौसी अरे मौसी आपको क्या लगता है कि आप लोगों की सच्चाई नहीं पता लोगों में? मौसी ने मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। आप मुझे बाहर निकाल के आप मुझे बोला बाहर जा आप मुझे निकाल दो घर। नो वरीज। बेशरम है तू बेशरम की तरह आप बेशरम हो। आप बहू लेकर के घर में पर मालूम है तो अभी औकात भूल जाता अब औकात की बात नहीं कर रहा हूं। आप ऋतिका के क्या करा? बताओ ना क्या करा? ना। जब रिश्ता नहीं है तो मत करो बात। मेरा मेरा घर है भाई ना आपका घर है ना मेरा घर है। मेरे को दादाजी के नाम पे घर है ना दादाजी के नाम पे घर है ना दादाजी के नाम आपका बना हुआ है। तेरे तो आप मुझे दादाजी का उनका तेरे तो बाद में आप मुझे लिख के दे दो। वहां से आप मुझे लिख के दे दो। वहां से भी गाड़ी हटा वो भी दादाजी का नहीं मम्मी आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल सही बोल रही क्या सही बोल सही बोल रही मम्मी आप क्या बोल रहे हो? झगड़ फिर से सही झूठ बोल बोलते हैं भाई। ऋतिका नाउ यू नो राइट नाउ दे नो। मैं आपको बताता हूं मैंने हाँ क्या कर दी उसके लिए तो तू आज छोड़ खुद में नाच रहा है भाई आंटी आप लोग भी तो रिश्ता लेके आए थे। नहीं आए थे आप लोग? नहीं किसके बोलने पे किसके बोलने नहीं, नहीं, पापा ने बोल रहा था। ये मत बोलो अब ये मत मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, तो ये मत बोलो आप नहीं इस रिश्ते से पूछते हैं ना तो हमारी फैमिली को भी नहीं करते ना इन्वॉल्व। हमारी फैमिली में नहीं खाई आपके ऋतिका टेक अ स्टैंड। पापा ने रोते हुए कॉल करा था कि हम तेरी शादी की लग रही कर रहे हैं। डोंट वरी नहीं कर। तू अब झूठ आप भी तूने जिंदगी भर बोला तो आंटी आप लोगों ने भी तो हाँ करी ना उसके लिए। आप लोग आए ना अब तो हम पे लगा दो तो हाँ। अब तो हम पे लगा दो आंटी किसके लिए उसके लिए दोनों तो आई थी नहीं यहाँ आपके घर पे भी आए थे ना आंटी? दिस इज सो रॉन्ग बोलू। घर में दिमाग खराब है। मैंने नहीं खाया कलम। झूठ मत बोलो मम्मा। आप आए किचन में लड़ने पे यहाँ खाना नहीं बनेगा। आप लड़ रहे हो मैं नहीं लड़ रहा हूँ मम्मा। मैं नहीं लड़ रहा हूँ नॉट हियर टू फाइट। अब ऋतिका खाना बनाओ मैं खड़ा हूँ देखता हूँ कौन रोकेगा। अब मैंने ना अब तक ईगो में खेला नहीं। यू ऑलवेज सेम। आपने मुझसे सॉरी बोलवाई यहाँ पर बोल करके कि सॉरी बोल तब हम तेरी शादी में आएंगे। बोला नहीं बोला? अच्छा नहीं अच्छा सुनो अगर आपको शादी में नहीं आ रहा था तो आपने वो लहंगा क्यों खरीदवाया? वो लहंगा क्यों खरीदवाया शादी में? बताओ पापा और मैं पढ़ा रहा ना तो पढ़ा रहा ना तो लहंगा क्यों खरीदवाया? पापा ने कपड़े क्यों खरीदे? सुनो तो नहीं भाई मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। आंटी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोग जिस प्लानिंग से आपकी प्लानिंग आप मेरा फोन ही नहीं उठाया प्लानिंग के लिए। मेरा तो भाई भी आया मेरा पांच भाई है। कुछ नहीं है और आपने जो मौसी को झूठ बोले मुझे बात करनी है मुझे बात मामा जी को झूठ बोला मुझे बात करनी है। अच्छा नो वरीज आई विल प्रूव यू राइट। और ये जो झूठ है ना भाई मुझे बात करनी है। धंधे से मैं लड़ रहा हूँ। नहीं भाई झूठ खुद बोलते हैं। अच्छा मैं झूठ बोलता हूँ? मुझे बात करनी है मुझे बात मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे बात अच्छा करनी है। अरे मैं सुन मैं अंकल ये मेरा घर है हिला के दिखा दो। तेरा घर तूने तो बनाया यहाँ पे आंटी तूने लगाया यहाँ पे यूट्यूब मैंने पैसे दिए ना 7 लाख कौन से रुपए। दिए तूने? नहीं कोई नहीं दिए। नहीं दिए कोई नहीं दिए। नो वरीज। कौन सा आप मुझे फिर भी अलग नहीं कर सकते। कर करो निकालो घर से बाहर।
निकालो घर से बाहर। आपने रितिका को भागा क्या? छाती चौड़ी हो रहा है बेशरम कहीं आप बेशरम हो मम्मा, आप बोलूंगा थप्पड़ मारोगे क्या? मम्मी सो तो पापा आपने भी तो क्या बोला रितिका के पास, तेरे मामा जी तेरे इतने वो गंदे लोग हैं, बोला नहीं बोला? झूठ मत बोलना, बोला नहीं बोला कि कला को मत बताना, मन्नू को मत बताना। यू लाइक टू एवरीवन। रितिका के घर से जो मामा जी और के कपड़े आए थे, आपको पता है कितनी बेइज्जती हुई है? आपने वो पैक्ड कपड़े क्यों नहीं भिजवाए वहां पर? टेल मी ना। यू लाइक टू एवरीवन। मामा जी को सुबह कॉल करके बोल रहे सारे फंक्शन कैंसिल हो गए, मत आना। क्यों? देखिए कैंसिल कहाँ करे कैंसिल? तो क्या बोला तेरे से बात नहीं हाँ तो फिर मैं मत बोलने आओ। कल ये मार देगा मुझे। आप मार दोगे, आप भगा रहे हो। तुम लोग जो प्लानिंग से आए हो ना सारा। अरे ये घर है, समझी है, समझी है, समझी है, समझी है। मेरे घर के मामले को आपने तो रिश्ता तोड़ दिया ना, मत करो। मेरी बहन है आंटी, आप लोगों के पास भाई आप लोग भाई मेरी बात सुनो ना, मैंने किसी बात कर दी क्लियर बात की बात ही नहीं है ना। मैं अपनी बहन के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पर। मैंने गाली बोला मेरे घर के कोई नहीं बोलेगा मेरा भी रिश्ता है ना, मेरा आप लोगों से क्या? बिल्कुल है ना। तो मैं आपकी अपनी बहन के बारे में तो पूछूंगा ना। अंकल आपने मुझे ब्लॉक क्यों करा? अंकल ने मुझे ब्लॉक क्यों करा? मुझे नहीं भैया आप बात सुनो। अंकल झूठ मत बोलना, आपने पानी ना ब्लॉक कर रखा है, दिखाऊंगा किस लिए किया आपने? सुना रहा किस लिए अंकल? मैंने तो आराम से बात सुन लिया। हाँ जी सुन लो पहले। तुम्हारी घर में मम्मा प्लीज, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बात सुनो बाबू। मम्मी मैं नहीं लड़ रहा हूँ। किस बात में लड़ोगे आप? किस बात में लड़ोगे? भैया मेरी बात सुन लो। हाँ जी इसलिए बोला था कि पापा से मेरी कोई बात नहीं होगी ना, कोई इसने मेरे पापा से सुनो। मैं अपनी तो मैं इसकी बहन को तो बोलूंगा ना, इसको तो मैं तुम्हारे फ्लैट में इसने बोल रखा है, इसने वहां भी बोला। कोई नहीं आप लोग इस तरीके क्यों आए अंकल आंटी? आप लोग क्यों आए इस तरीके? तुम तो हमारे सीधे नाच रहे नहीं नाच नहीं रहा अरे 3 साल से हूँ। आप लोग क्यों आए? इसने करा मैं बोल रहा यार हूँ ये गलत है भाई। फोन करा नहीं क्यों आए? क्यों आए? नहीं करना था आपको फिर। ये बड़ा आपको नहीं अच्छा है करना, आपको नहीं अब तो करना। तुम यही बोलो अब ये बात होगी नहीं आपसे पहले इसका मुंह नहीं खुला क्योंकि आपसे पहले ड्रामे हुए हैं। आपसे पहले ड्रामे हुए 3 साल से ड्रामे हो क्या ड्रामे यार? ड्रामे हो रहे हैं। पता तो नहीं फैक्ट तो आप मेरे घर वालों पे डाल देते हैं। मेरे घर वालों को क्यों कर रहे हो इस बीच के? आपके घर के मसले हमने संभाल लेते हैं। कुछ बोला कि क्या बोलते हैं? क्या नहीं सुना, क्या नहीं सुना? उसको छोड़ो अभी, उसको छोड़ो, हमें बताओ। उसको छोड़ो, नहीं छोड़ रहे तो घर पे रखो ना आंटी। मैं भी रखूं घर पे अभी देखो क्यों उस दिन तो बड़ा बोल रहा था मेरे तो फ्लैट ले लिया मेरा घर फिर से ये तोड़ने वाला अगेन लाइज, अगेन लाइज, अगेन लाइज। यहाँ पे गया ये, उसने बोला कि मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं किसने बोला? फिर झूठ, फिर झूठ, मेरे अगले फिर झूठ। मेरा परिवेश में No पानी worries। रखी हुई है। ऊपर वाले से डर के ना जब प्रूफ खुलवाऊंगा ना सबके सामने, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास भी। नो वरीज, डोंट लाई, डोंट लाई, डोंट लाई। जब मैं झूठ, अच्छा मेरी बात सुनो, बोलो मैं नहीं रिश्ता रखता। तोड़ने वाला ये है अरे रिश्ता तोड़ने वाला इसने यहाँ पे बोला था कि पहले ये किसने बोला, लाइज पहले बोला, ये लाइज बोला। बोला। किसने बोला? गुनाज भाई मेरी बात सुनो। मेरे से नहीं अंकल आप बात मैंने आपको फोन सुन किया। लो, सुन लो ये पहले ये वो बोली, जब उसने बोल दिया तो मैं फिर कैसे? तो फिर अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मैं नहीं था इस घर में तो मम्मी पापा मुझे ये बोल हमारा रिश्ता कुछ नहीं है। हाँ, मेरे बहुत- नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप बेटी लेके नहीं आए, आपको बोल रहे थे क्या यहाँ से रखी बोलते बोलते थे कि एक फोन भी नहीं करा आपने रितिका, फोन किया मैं जब जोर किसी गई रितिका फिर तुमने फोन नहीं करा? मैं कर रहा था आंटी हाँ या ना? तुम थे ना रितिका तुमने ओआरएस नहीं दिया मम्मी को? तुमने ओआरएस दे दिया? उसके बाद फोन करा उसने मम्मी कैसे हो कितने दिन हो गए आ जाए उससे कितने दिन हो गए देख बेटा गलती मत छुपा उसकी मैं किसी की तुम्हारी जो औरत आएगी ना तुम्हारी औरत आएगी ना ऐसे भाई, हमारे से भाई, पसंद नहीं करेगी भाई मैं इसलिए भैया राज भाई, देखो बीबी को कुछ अब देखो मैं आपको बता मैं मतलब आप तो प्रूफ में मेरी बहन ने किया ही करता कुछ नहीं मेरी है बहन साफ वर्ड मुझे बात करनी है भाई उनसे, मुझे बात नहीं करनी है क्या? भाई दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मैंने नहीं बोला बात तुम्हारा वो नहीं है दिन की लड़कियों को उनको मेरी बहन है मैं अपने भाई को ले आऊं नहीं मेरे अपने भाई को ले आओ, ले आओ, मैं ऐसी ले नहीं आओ। करती अच्छा कभी अपने भाई को आप नहीं सबके सामने जब ये बात हो ही रही है, ज्यादा मत जब ये बात हो ही रही है तभी तो भाई मैं लड़ाई करने नहीं आऊँ। पता क्या बात थी, हम किचन में खाना बना रहे थे, मैंने कहा आज मम्मी पापा को सबको खाना खिलाएंगे। नहीं हमें नहीं खिलाना बहुत खिला दिया तूने बहुत जैसे इज्जत तूने शादी में इज्जत में भाई नहीं मैंने राज भाई अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट और ये सब कुछ बतानी होती ना तो मैं वहां पर जाकर के बताता कितनी लड़ाई हो गई है। मैंने आपको शादी तक नहीं बताया भाई, अरे अब तो ये तो आप रिश्ता तोड़ बेटा क्या? तोड़ देते तू तोड़ने को राजी होता हो ना तू तो मैं क्यों तोड़ूं? मैं क्यों तोड़ूं? मैं क्यों किसी लड़की फिरनी वाली की कर लो बात फटाफट तो एग्जैक्टली कर लो तो गलत क्या है? पर तू है सारी तो ये तो आप लोग भी फेक दिखा रहे थे आंटी, फिर फेक ही था ना, सब सफाई फेक का था। इसने बिगाड़ा नहीं नहीं क्या बिगाड़ा भाई? बिल्कुल सही था हम उसे मान लेते भाई, इसने बिगाड़ा अच्छा। इसका व्यवहार ऐसा था ना भाई आपकी कसम भाई देखो ना जब तक सगाई बिल्कुल ठीक थी मैंने कहा मेरी बेटियां ही मेरी बेटियां आई इसने सगाई के बाद जो कहां से करे ना यहाँ ये झूठ बोलता है बहुत झूठ बोलता है मेरी बहन ने क्या गलती तुम्हारी बहन ने हाँ, फिर मेरी बहन तो आज थी आपके घर, मेरी बहन ने क्या गलती भाई करी? वो बोलती मेरा पति वो बोलता मेरी पत्नी मेरी उल्टा सा बोलेगा मैं मेरी बहन ने क्या गलती करी? भाई मैं कुछ मम्मा नहीं सुन करी, लो, देखो मैं यहाँ please, नहीं नहीं लड़ रहा मैं यहाँ नहीं हूँ। रखना चाहती प्लीज मैं यार, किसी और को बोल रही हूँ मतलब अपने reason फ्लैट क्या है उसका रह ले reason क्या कि है? मैं भी नहीं समझती reason कि दो बार बार आदमी हमारे पास करनी है मैं आराम से नहीं जा रही झगड़ा हुआ था, इससे भयंकर झगड़ा हुआ और आप झगड़ा नहीं नहीं बेटा तुम पूरी चीज नहीं समझते हो क्योंकि तुम्हें 2-4 दिन 25 तारीख ये झगड़ा किया, जितने जिस दिन से आपने सगाई निकाले तक सब ना सही चल रहा, उसके बाद तुम नहीं जानते रोज ऐसा कोई दिन ही तुम नहीं है बेटा सारा कुछ दिन नहीं झगड़ा जानते हुआ। तुम जो दिख रहा है वही देख रहे हो तुम जिस असली दिन से झगड़ा हुआ और 25 तारीख के बाद आज फिर एक दिन मन्नू भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारी फैमिली की क्या मैंने गलती क्या है? बोल रही मैं तुम्हें मैं ये असलियत नहीं जानते मैं ये बोल रहा हूँ हमारी फैमिली की क्या गलती है?
बात ये है, फैमिली तो है ही ना। अब जब क्या शादी करूँ हो गई फैमिली के, जब घर मेरा वो टूट गया, मैं क्या करूँ फैमिली को? तुमसे मैं बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं नहीं वो ला, मैं ये बोल बोल रहा रही हूँ, हूँ। ये तो हमने बोला, आप सीधे भी नहीं बोलो बेटा कि क्या बोलते हैं बेटा, हाँ, जोड़ हमारी दी। फैमिली ने बोला। ये अपने फ्लैट में रहे, मैं यहाँ नहीं रहूँ। मैं तुम्हारे सामने यहाँ मेरे को आप नहीं रोक सकते, मेरे को नहीं रोक सकते मम्मा, मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। अच्छा खुद प्लानिंग बता करके एक काम करना, शादी के बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ तो मैं इसने ब्लॉक। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसने एक बार नहीं बेटा 50 बार, तुम नहीं जानते, तुम जो बात हुई ना मैं तुमको क्या बात नहीं हुई? बता सकती। क्या बात हुई? मैं बताता हूँ पूरी बात क्या हुई। पता है पापा ने कार्ड्स बांटे, लड़ाई भी, तो फिर पता है क्या बोला? बाबू मैं धीरे ही बोल रहा हूँ, बट मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ। आपका घर नहीं है, आपका घर नहीं है, मेरे घर नहीं है, आपका घर अकेले का नहीं है पापा, मेरा भी घर है। पादनगर में ईंट मेरी लगी हुई है, तेरा नहीं कुछ लगा। मेरी बात तो अपने सुनो, वहाँ फ्लैट मेरी में बात लगा। तो सुनो बाबू। तेरा रोज का आपको मसला है। ठीक लग रहा है कि थर्ड तो आपके ठीक लग रहा है, बाबू ऋतिक आ रही है, उससे मम्मी बोल रही है अपना खाना नहीं बनेगा, नहीं Is it बनेगा, true? नहीं अब वो सही है तो बनेगा। बताओ मैं करता नहीं हूँ। बनेगा। कल गोलू आया, आपने कहा यहाँ सामान की रखने की जगह नहीं है, रूम पूरा खाली पड़ा है, क्यों? वो सच मेरे को बताओ, आप मुझे आंसर नहीं रखना ना यहाँ पे, नहीं रखना ना, नहीं रखना। तो फिर गलत यहाँ मत गलत रख। कौन कर रहा है? बाबू आप समझो, ब्लॉगर बोलेगा मेरा फ्लैट बताओ, है, बताओ। ले लेना। क्यों हो रही है? सुनो तो मेरी बात पापा, तेरे पास सब कुछ आपने है। क्या बोला था? मैंने ये भी तो बोला था कि पापा आपको नहीं दिक्कत है, रहना तेरे साथ, आपको नहीं दिक्कत रहना, है। नहीं अरे रहना। देख क्या करना, झूठ बोलते हो ऋतिका के पास मामा जी के लिए झूठ बोलते हो, फिर गर्लफ्रेंड। अच्छा तुम ये सोच लो इस चीज का तुम रहोगे अगर कुछ हो गया, क्योंकि मेरा मैं सुनो मेरी बात, मैं भाई मैं काम करके खराब हो रही है। देखो नाटक नाटक, वो देखो नाटक भाई, अब नाटक है। मैंने आपको क्या बोला था भाई, ये दिस इज ऑल ड्रामा, दिस इज ऑल ड्रामा दे वांट टू क्रिएट, दिस इज द ड्रामा दे वांट टू क्रिएट। मैं यहाँ प्रैक्टिकल और समझा आपको, मैं क्या तो इस तरीके से आप आपको समझा करके जो झूठ बोले पंडित जी को झूठ बोलते हो। अभी रिकॉर्डिंग बजवाऊंगा ना पंडित, आप भी तो ऋतिका की रिकॉर्डिंग कर रहे थे भाई, इन्होंने आपकी बहन की कॉल की रिकॉर्डिंग करी, क्यों करा? मेरे को फोन से रिकॉर्ड क्यों करा? बताओ, जो आपके फोन में ऋतिका की रिकॉर्डिंग थी, कॉल पे जो कल हमने सुनाई थी, खा लो मेरे एकदम बलो क्या? तेरे पास है तो हमारे पास भी अरे है। मेरे तो आपके साथ है ही नहीं ना, क्या झूठ बोलते हैं यार आप? फिर ये आपकी बहन की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो गलत है भाई। और तू आप बताओ एक चीज बताओ, किसकी कर रहा हूँ? देखो नाटक शुरू हो गया कि कहाँ लेके जाऊँ, मेरा घर है मम्मा, तो आपने क्या कर दिया? खाली हाथ हिला दे, लगाएगा 10-12 पड़ रही है तेरे। तो अच्छी रैप है कर रही है यहाँ पर, पुलिस क्या कर रहा है यहाँ घर की है। पर? क्या बोल रहे हो? उससे पहले आ रहे हैं, हमने तो नहीं क्या कहा। बोल रहे हो 50 मम्मा? लड़कियां आई यहाँ पे। बात मेरी बात हमने सुनो, क्या मेरी बात पकड़ा? सुनो, देखो झूठ मत बोलो, झूठ क्यों मत बोला रहने करो। दे? माँ मौसी के सामने आपने कपड़े छुपाए, मौसी के सामने क्या अपने कपड़े कपड़े छुपाए, कौन से कपड़े? मौसी को कपड़े नहीं दिए, ये नहीं करा। डब्बे वाले कपड़े कहाँ चले गए? कौन से कपड़े? डब्बे वाले कपड़े कहाँ कौन थे से डब्बे? जो ऋतिका की फैमिली से आए थे? सारे गए, कहाँ गए? उसी के हाथ पहुंचाए। ऋतिका तुम्हारे हाथ कुछ है? उसके हाथ क्या है? वो सृष्टि कौन सृष्टि? सासू लड़की ना, हाँ। सारे कपड़े दे रखे। मामा जी और की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से मामा जी कपड़े? मामा जी और मामी के कपड़े आते हैं तू ना, लाता? ऋतिका ने दिए थे, वो कहाँ मुझे गए? क्या पता? वो यहाँ कुछ यहाँ नहीं आया? ऋतिका कम सुन तो लो। वो सिर्फ दृष्टि क्या थी, वो उसके बाद दिए थे 2 सूटर वो रखे हुए हैं यहाँ। क्यों? ऋतिका अरे मामी को कोई कम नहीं है, आया यहाँ पे। किसी के कपड़े आते हैं? हमने तो दिए ना, किसी हाँ, का आए सगाई की बात करो। नहीं, ऋतिका किसको लिए थे? हमने गाड़ी में रखवाए हैं। किसकी किसकी सगाई की भी सगाई के दे रखे। किसको दे रखे? वो नहीं किसको दे दिए रखे? हमने, मामा जो मैं बताता हूँ ना, जो हमने दिए ना आंटी, वो तो आपने नहीं दिए वहाँ। अरे दे रखे हैं। नहीं हमने दिए। जो दिए वो तो नहीं दिए ना आपने वहाँ पर, हाँ या ना? सगाई वाले ना हाँ, दे रखे हैं। सेम टू सेम हाँ। हमारे पास प्रूफ है, मैंने क्रॉस बात वेरीफाई सुन कल ही करा दिया। बात सुन ले। मैंने पहले तो क्रॉस उसको दिमाग बहुत तेज चलता है। आपका दिमाग बहुत तेज चलता है भाई। दिमाग तेज की बात नहीं है, बात सुन ये ले, fact है। बात सुन हाँ लो। जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ आंटी। कपड़े के डिब्बे थे वहाँ पे हाँ जी। कि भाभी के भी जाने थे कपड़े हाँ जी। और मामी और के भी। हाँ जी। वो कपड़े हो गए एक्सचेंज, मैंने उनको बोल दिया था। भाई आपने डब्बों पे नाम लिख के दिया था ना? नाम लिख रहे नहीं थे। कोई कोई झूठ नाम मत बोलना। अभी भी देख लो, मेरे पास तो वीडियो है, वो है जो अगर डब्बों हमने- पे नाम होता है ना, मैं नाम के पैसे देती हूँ। नाम है मामी 2 मामी 1 और बेटा, मामा। झूठ मत बोलो, अरे यार, मत बोलो झूठ, इतना झूठ। मैं लिखा होता है अपनी ना? फैमिली को बुला के लाऊं। लिखे हाँ होते या हैं ना? मैं अपनी फैमिली को बुला के लाऊं और शादी कोई कपड़े नहीं है। मैं भाई सुनो मेरी बात, नहीं अब वो झूठे बन गए ना, अब वो झूठे बन गए। क्या बोलते भाई, हैं? लड़के नहीं है भाई। बहुत दिमाग खेल के खिलाड़ी हो तुम। बहुत बेटा, बहुत धन्यवाद। हम खिलाड़ी क्योंकि हैं। मामा जी ने बोला कि ये क्या 200 रुपए की साड़ी दे रखी तेरी माँ ने। कौन से मामा? गुड्डू मामी ने बोला, आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ। बोलते नहीं हूँ, बोलते नहीं। उसमें- कपड़े रखे थे, भाभी से बल्कि दी से मम्मी डब्बे में कपड़े आए थे पैक्ड। पर आप लोगों ने फिर हमारी फैमिली की इज्जत क्यों वो क्या करी? इज्जत करी? क्योंकि उन्होंने तो ये बोला कि आप लोग तो पूरा ऑफ थे, शादी में कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमारी फैमिली से फीडबैक बता देता हूँ आपको साफ साफ कि क्या बोलते हैं, आप लोग बिल्कुल ऑफ थे। कि क्या बोलते क्या करते आ रहा? इसी का ये बात सही नहीं था भाई। मैं बोल हम रहा कहते थे मेहमान नहीं होते। आप खुद मेहमान की तरह आए हो मम्मा, वही तो बोल रहा मैंने हर एक आप- पॉसिबिलिटी करी आपके लिए। रिश्ते हमारा आधार कार्ड क्या बोल रहा मांगा, रिश्ते? कहाँ मांगा? फिर झूठ भाई। नाम है उसमें लिखा हुआ, नाम है, नाम है उसमें मम्मी का भी लिखी हुई, आधार कार्ड। मेरा नाम है। हाँ। नहीं, आधार कार्ड तो सबके गए, चाहे वो तुम्हारी बात अलग है, माँ हूँ मैं उसकी। अरे यार नहीं था, बताओ मेरा। नहीं था। नाम मेरा लिखा हुआ है, 4-5वें नंबर में मेरा नाम। अच्छा तो फिर आपने बोला था मैं बाहर खड़ा होकर एंट्री करूंगा, क्यों नहीं कराई फिर? जैसे पता है आधार कार्ड था, हम बाहर खड़े देंगे। कहाँ थे इवेंट में पूरे बाहर खड़े? हम 12 बाबू मेरे को नहीं, कहाँ गए थे? तो बाहर खड़े बैठे एंट्री के लिए, बताओ ना फैक्ट पे बात करो तो क्यों नहीं बाहर खड़े हुए थे? क्यों जाऊं मैं यहाँ? मैं आपको जो करना है आप कर लेना, मैं यहाँ से, मेरा घर है और ऋतिका का हक है मेरे साथ। आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो। मैं सॉरी नहीं कर सकता, मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ। यहाँ रहेगा तो अपना अलग बनाएगा, अलग रहेगा। क्या यहाँ नहीं क्या बनाएगा, मेरे साथ नहीं बनेगा। मैं पहले बता रही क्यों नहीं बनाएगा मम्मा? नहीं बनाएगा। बता, रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ, मैडम, रीजन तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बताना क्योंकि मैं क्यों? बहुत सह चुकी हूँ। वो क्या सह चुके हो भाई? कुछ नहीं कह रहे भाई, क्या सह रहे हो मम्मा? प्रैक्टिकल बहुत बात करो सह रहा, यार। भगवान से डर। अपने कर्म तूने ऐसे कर रखे ना अनु, भगवान से डर। पूरे कर्म दिमाग का कर्म पूरा- पापा आप अपना रिमाइंड करना। मैं मम्मी गलत नहीं है, मैं बताता हूँ, कोई भी गलत नहीं है। कर्म यार तूने मैं कर्म बताता कर रखे हूँ, मैं बताता हूँ।
गुड्डू सुन तो लो मेरी बात अरे यार फिर सुनने की तैयारी हो मेरे को मत बोलो फिर क्यों बोलते भाई क्या क्यों क्यों करते हो भाई खुद बोल रहे हो दस चीजें खुद सुनने की तो आप ही चलो मैं कहूँगा निकाल लो मम्मा बाहर मेरे को नहीं निकाल सकते आप निकालो खींच के निकालो नो वरीज भाई मैं लड़ाई नहीं कर रहा बात क्या कर रहे हो वो बात कर रहे हो तुम्हें बोल रहे हैं अपनी पत्नी है शातिर आप लोगों को आप तुम लड़के से शातिर बोल रहे हो जब कपड़े नहीं दिए वहां पर अरे मम्मी देखो मम्मी आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो हाँ ना बताओ मेरे को रितिका को एंट्री नहीं यहाँ पर क्यों नहीं है आप मना कर रहे हो आप मेरे को एक बार रितिका को मेरी बात सुनो जरा हम किचन में खाना बना रहे थे भाई मैंने कहा बाबू रितिका सबके लिए खाना बनाना कूल डाउन करके सही है तो मम्मी ने कहा यहाँ खाना नहीं बनेगा नहीं करेगा किसने बोला तूने बोला क्यों बता क्यों भाई तेरा दिमाग कैसे याद है तो तुझे कहाँ याद है मेरी किस चीज की मेरे को लास्ट मिनट में बता देता हूं मेरी बात जल्दी बच्चे लाया एक बार बात करेंगे एक बार बात करते फिर अब डोंट पोक मम्मी मेरे को कह रही हल्के अब मेरी बात लास्ट स्टेटमेंट मम्मी ने मुझे बोला सही है कि रितिका बोल के फ्लैट में गुड्डू को मैं यहाँ घर में नहीं आता तेरे लिए सुन रहा सुन ले मेरी बात सुन ले 10 मिनट मेरी बात सुनेगा फिर डोंट बोल मैं भाई आई एम नॉट प्लेइंग विद यू ना भाई तू अगर 10 मिनट मेरी बात सुन लेगा प्रैक्टिकली तो सुन लियो भाई फिर मेरे को तो बहुत सारी चीजें बताई मैंने इसलिए बोला शादी में होगा मम्मी ने लास्ट दिन जब तू और मैं यहाँ से गए थे भाई तो तू और मैं यहाँ से किस पॉइंट ऑफ व्यू से गए थे क्या बोला था जब कलम तेरी और मेरी बात सच बात करियो भाई तू और मैं प्रैक्टिकल बात करेंगे जब मैंने कहा था भाई इतनी लड़ाई हो रही है सब कुछ हो रहा है तो तूने मुझे कहा था देख अन्नू शादी के बाद और लड़ाई होंगी है ना तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं बाली और नीटू भी बात है मैंने कहा भाई इतनी लड़ाई अगर मेरी वजह से हो रही है तो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ दिस वाज माय स्टेटमेंट टू यू अग्रीड मैंने घर अपने और मैं यहाँ पर बोल के गया था कलम कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ मैं मजबूरी में छोड़ रहा हूँ ताकि पापा को दिक्कत ना हो यू सेड पापा को तू कुछ भी कर ले सच बोले थे कलम मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा तूने बोला था कि पापा को चाहे तू अच्छा कर ले बुरा कर ले मैंने कहा तुम तीनों कुछ भी कर लोगे तीनों गुट्टू को तो फिर उसके ये बात खत्म हो गई थी फिर मेरी कोई कम्युनिकेशन था नहीं फिर हमारी आधार कार्ड वाले पे बात हो रही थी और तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ लास्ट क्लैरिफिकेशन इसके बाद जो डिसाइड होगा वो कर लेंगे उसके बाद पापा ने आधार कार्ड वाली बात करी तेरी क्या बात हुई कुछ नहीं हुआ बट पापा से आया अप्रूवल और पापा ने सबको मैसेजेस भेजे मेरे पास रिकॉर्ड है सही है सुन तो ले मेरी बात मैं भाई मेरी बात तो सुन ले भाई मैं बात कर रहा हूँ भाई मेरी बात 10 मिनट मेरी बात सुनेगा फिर तो बोलियो पास्ट नहीं है भाई मम्मी उस बात पे लड़ रही है आधार कार्ड पे पापा मेरे को बोल रहे हैं फाइन सुन नहीं भाई मेरी बात सुन उसके बाद मैं गया यहाँ से गुट्टू को भाई मैं यहाँ से चला गया था सही है अब मेरी बात सुन कलम जब मम्मी ने मुझे आखिरी दिन क्या बोला था फ्लैट पे गृह प्रवेश होगा तो मैंने फ्लैट पे नहीं फिर पंडित जी ने बोला था उस दिन कि घर पे कर सकते हो उसके बाद आप जा सकते हो मेरा फोन लेकर आना दोनों पंडित थे वहां पे अरे सुनो तो भाई सुनो तो किसने क्या बोला पंडित जी ने किसको बोला कि घर पे गृह प्रवेश हो सकता है हम थाली थूली लेके सब रेडी थे इसलिए हम पीछे तक आए थे फिर पंडित जी तेरे पे आगे भी आए थे लैम्बो में पूछने सुन तो नहीं अब ये तेरे पे स्टेटमेंट है नहीं स्टेटमेंट नहीं तू ये बोल रहा ना तू था ना भाई और मैं भी था मेरा फोन लेकर आना सैमसंग मेरा सैमसंग फोन लेकर आना आईफोन नहीं मेरे पास सैमसंग अंदर बैठ जा अब बस आधा घंटा दियो तब तेरे को क्लियर हो जाएगा आधा घंटा बस इस बार मेरी बात सुन लेना भाई वो तो आधा घंटा सुन ले भाई प्लीज नहीं भाई मेरी बात तो सुन ले मेरी बात तो सुन मैं यहाँ पर क्यों आया भाई तू क्या बोल रहा है पंडित जी ने बोला था गृह प्रवेश के लिए पंडित जी जब आए थे कि अरे भाई मेरी बात सुन जब मैंने भेजा था पंडित जी को मैंने कहा पंडित जी आप उससे पूछ लो क्या करना है हमें लगा पहले रितिका भाई ये तो काट दो कॉल चल रही है रितिका जब पंडित जी क्लैम्बो में आए थे तो पंडित जी ने क्या बोला था काकू और शेषु भी थे वहां पर क्या बोला था पंडित जी ने ये फ्लैट बोला अब सुन ले मेरी बात यही बोला और आई हैव रिकॉर्ड सुन ले बस मेरी बात और ये सुन लियो अब जब इतनी बात हो रही है ना भाई राज भाई गए भाई कमेंट सेट भाई सुन तो ना मेरी बात डोंट डू इट ना भाई हम लड़ नहीं रहे हम डिस्कस कर रहे हैं नीटू भाई एक वो सीधा बता मेरी बात तो सुन ले भाई मैं तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तूने नहीं बोला मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं भाई मेरी बात सुन आई वांट टू गेट क्लियर फैक्ट्स यू ताकि यू विल रियलाइज सुन तो ले मेरी बात मेरे को आधा घंटा मेरी बात सुनेगा तू उसके बाद यू डिसाइड मेरे को सुन ले मेरी बात मैं तेरे को बता रहा हूं मेरी बात तो सुन ले भाई फिर पापा बोलेंगे नहीं ये नहीं सुन ले मेरी बात आई वांट टू क्लैरिफाई लेट मी क्लैरिफाई ना मैंने सेइंग इट भाई नीटू अरे भाई मैं तेरे को सुना रहा हूं ना सबके सामने सुना रहा हूं भाई रुक मैं इतना टाइम क्या नहीं है भाई जब इतना लड़ लिया मम्मी ने बोल दिया सुन तो ले मेरी बात मैं आई जस्ट वांट तो उनका डिसीजन है ना घर में नहीं आएगा अरे नहीं सुन तो मेरी बात तो सुन ले बस ये रिकॉर्डिंग सुन ले तो पंडित जी वाली बात पे था ना गृह प्रवेश की अरे वो तो एक पॉइंट बता रहा हूं यू डोंट वांट टू लिसन मैं तेरे को सुना रहा हूं मैं तेरे को सुना रहा हूं भाई मेरी बात सुन यहाँ मैं तेरे से प्रैक्टिकली बात करने आ रहा हूँ ना जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ सुन ले जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ सुन ले मैं मेरे को नहीं सुनना तो क्यों नहीं सुनना तो किस बात के लिए लड़ रहा है फिर घर वालों तो किसी साइड वन साइड कम्युनिकेशन क्यों सुन के क्या बात कर रहा है नहीं मैं तेरे को बता रहा हूँ पापा ने झूठ बोला और रिकॉर्ड पे बोला है तो फिर क्या करूँ मैं उनका आगे डिसीजन है तो घर में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता ना भाई मेरा भी हाथ नहीं है भाई अब आप समझ लो क्या प्रैक्टिकल बात है कि पापा मम्मी ने जो कुछ कर दिया नाउ इट्स योर फाइनल डिसीजन भाई नहीं कहां था तो जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा तू कहां था जब उनकी बेइज्जती हुई तू कहां था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे तू गया था मामा जी के घर वो तो तू क्यों नहीं गया तू कहां था अरे तो नहीं आई हैव प्रूफ ऑफ दैट क्योंकि पापा ने फोन करके बोला पापा ने फोन करके करवाया मेरे सामने हुआ है नहीं तूने बोला था कि बंदे ज्यादा हो रहे हैं नहीं सुन एक ऑप्शन था कि सबको मनाई कर दो क्योंकि हमें पता था उस दिन अगर बंदे ज्यादा हो रहे थे तो जो 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट थी उनमें से लोग कैंसिल क्यों है
तो हमने करे ना, हमने कहा कोई भी 100 लोगों पे तो अप्रूवल में ही था। यार रुक जाओ ना, 100 लोग अरे मेरे को ये था उसमें बड़ा ही मत था, क्योंकि तूने 100 लोगों में मामा जी थे या नहीं थे? हाँ थे ना, तो 100 लोगों में मामा जी थे, तो तुमने मामा जी को कॉल करके क्यों मैं बोला? बताता हूँ क्योंकि डेथ हो गई थी, तो हमने कहा कोई अलाउड ही नहीं अब है। मेरी बात तो सुन, तूने बोला, तूने सोचा, हाँ, सही है, हाँ। मैं पंडित जी के पास गया, सही है, मेरी बात सुन। और मैंने पूछा पंडित जी, मेरे को एक प्रैक्टिकल बात बता, जब 100 लोग थे और 100 लोगों में मामा जी थे, तो तुमने मामा जी को कॉल क्यों करी? क्यों? क्योंकि हमने सबको करी, हमने कहा कर ही नहीं रहे, क्योंकि डेथ हुई है मत आओ। तो तुम भी नहीं आते भाई? तो तूने तो बोला कि आना पड़ेगा। भाई तूने पता क्या बोला? हाँ। क्योंकि तुम मेरे माँ बाप हो भाई। ये एक्ट मत कर भाई, क्या कर रहा हूँ भाई मैं? मेरे पे सबके सामने चिल्लाया, इसके चिल्लाने फर्स्ट वाली में तो फिर आके- पापा ने भी वहां पर चिल्लाया उम्मीद के लिए, तो तुम क्या था? अब तू ये बोल रहा है पापा का सब कुछ छोड़ दे, नहीं not नहीं done, छोड़ा भाई तो मैंने, फिर क्योंकि तो सुबह बात से से अरे तुम अच्छा चिल्लाया। अब सुबह के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गिव मी 10 मिनट्स। अरे वो बात ही भाई नहीं यार है। द प्रॉब्लम इज दैट ही डोंट वांट टू लिसन हु इज रॉन्ग। अरे पापा अरे मम्मी भाई मैं कह रहा हूँ गलत है, तो फिर फाइनल डिसीजन उनका ये है, इस घर में तू नहीं आएगा। अगर वो गलत, तुम्हारा गलत पापा मम्मी घर गलत, मान लिया। हाँ, तो देन दे कांट। क्यों? उनका घर है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता भाई। अच्छा, उनका घर है भाई। एक और चीज मैं कॉल पे भी था, राज भाई कह रहे थे कि शादी के दिन घर वाले ऑफ घूम रहे थे ये वो सो करके। भाई अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स, जब कभी भी लड़के वाले पहले आते हैं, लड़के वाले पहले वहां पे होने चाहिए। नाम है मेहंदी की क्या थी, संगीत के टाइम भी कोई एंट्री के टाइम पे नहीं था अंदर ग्रीट करने के लिए, तो वो चीज है। इट्स अ कंबाइंड, ठीक है, नहीं लड़के वाले उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे भाई। देंगे बिल्कुल। मेरे फैमिली वाले नहीं मिलने हैं, नहीं, मेहंदी बहुत की बात है, मेहंदी की बहुत दिन बात है। करेंगे नहीं, बहुत बात है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैसा था, 27 को था प्रोग्राम, हम सब ग्रेट आए हैं, ठीक है। हम नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग, आप कह रहे थे ना कि सबका मुंह बना हुआ था ये, हाँ, मतलब ऑफ थे भाई। आपकी साइड से भी थे भाई, किसी की बातचीत नहीं, नहीं मैं है, बताता हूँ, सिर्फ भाई लोग घूम रहे थे। नहीं वही है ना, मेरी बात सुनो। 28 तारीख को कि क्या बोलते हैं आपका, कि मेरे घर वाले वहाँ पहले दिन थे, मेहंदी के दिन, संगीत के दिन, हाँ। चलो मान ली लेट आपकी हो गया। बात, मैंने मान लिया आपकी बात की क्या बोलते हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात की क्या बोलते हैं, हम वहाँ पर ग्रीट करने के लिए नहीं थे, ठीक है, आप भी थे, आप थे मैं ग्रीट तो करने के अंदर लिए, आया हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ आप ग्रीट करने के लिए थे। हम तो अंदर आए हैं बाद में, हम तो बाहर रोका हुआ था हमें। मेरी बात किसने रोका हुआ था? हमें 5 मिनट भारी लगे, वहाँ पे ना सीमा थी का नाम था ना किसी का नाम था, उसने मेरे से तक पूछा है कि आप कौन, मैंने कहा कलमिंग, उसने कहा आप किसकी साइड से हो, ग्रूम साइड, मेरे को 5 मिनट लगे वहाँ पे। तो भाई दे डोंट नो यू बाय फेस ना भाई, तो वही तो कह रहा हूँ, तो अंदर कहाँ से आ जाते आप लोग? सबका लगा, मैं सबसे लेट आया हूँ भाई। अगर मैं भी संगीत के प्रोग्राम, मतलब मेरे फैमिली वाले भी आए होंगे 8:30 बजे तक, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो आए हैं लेट, ठीक है। फिर वो मेहंदी के दिन मेरे घर वाले वहाँ पर नहीं थे पहले से अवेलेबल, क्या ऐसे- साथ आए हाँ मतलब पहले से थे ना, मतलब कुछ लोग पहले पहुंच गए थे, साथ हाँ ठीक है। फिर उन्होंने ग्रीट किया कि नहीं किया, मिले कि नहीं मिले? सिर्फ 3-4 थे भाई, एक वो आपकी कौन सा है मिले ना भाई, सारी फैमिली होती है। इफ रिचुअल्स आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि आपने बोला था आप लोगों का वो था, रिचुअल्स नहीं थे भाई। ये कंबाइन था ना, ठीक। तो अगर मेरी बात सुनो, नहीं, नहीं कंबाइन मतलब ये कंबाइन में दोनों चीज हुई, हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी फैमिली, मेन आपका फोकस लड़की वालों का क्या है, शादी के दिन आपको नहीं थी मेरी फैमिली सारी सही बात है। रात को जब समाज जब आपकी फैमिली मेरी- हमारी फैमिली का क्या बोल रहे हैं, जब आपको फीलिंग नहीं बेटा, मेरी फैमिली थी वहाँ पर, रिचुअल्स की बात होती है, एंट्री होती है चाहे किसी की भी होती है, मैं नहीं था वहाँ पर एंट्री के लिए। नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ, सब लोग ना भाई आपने एंट्री करवाई थी? एक मिनट एंट्री मतलब नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। तो भाई मैं कुछ बात कर रहा हूँ ना, मैं था वहाँ पे, अब इसलिए मेरी बता बात रहा हूँ। सुन, तूने पापा ने भी तो बोला था हम सबको ग्रीट करेंगे, क्यों नहीं थे? क्योंकि मना कर दिया था ना कि आधार कार्ड से ही होगी अरे एंट्री। भाई यू, अरे गेस्ट की बात नहीं, फैमिली टू फैमिली कह रहा हूँ, कोई नहीं था। तूने मना कर दिया ना, फैमिली नहीं आ रहा है, अरे इनकी ग्रीट की बात चल रही है वहाँ पे, किसी ग्रीट की जब बात। वो अंदर घुसते हैं। तो तूने बोला इनकी तरफ से नहीं है हाँ। तो माँ, तो जब मेरी बात सुनना, तो शादी वाले दिन मामा जी और क्यों नहीं थे? कहाँ थे वो? धक्का मुक्की पीछे हो गए थे वो। मैं तेरे को बताऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गिव मी 10 मिनट्स, गिव मी भाई, यू डोंट वांट टू लिसन, तो फिर क्या बात करूं कलम? मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, दिस इज योर स्टेटमेंट, हाँ। दिस इज योर स्टेटमेंट। क्या मामा जी और अरे मेरी बात सुन ले मेरा भाई, statement। बाबू क्या बोल रहे हो? कि मामा जी संगीत वाले, चल ठीक है, बहुत बात की बात नहीं करते। संगीत वाले दिन हमारी फैमिली पहले क्यों गई पता मेरे को, कौन से रिलेटेड कब था वो? संगीत भाई फर्स्ट डे। क्योंकि मैं बताता हूँ, तेरा कॉल आया था कि आप लोग 4:30 बजे वहाँ आ जाना। 4:30? तेरा कॉल आया था भाई यार, अब मत, तूने 4:30 बजे मुझे कॉल करा उस दिन कि आ जाना ग्रीट करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। फिर तेरा ही कॉल आया कि डिले हो गया, अब तो 9 बजे होगा, क्योंकि रहते फैमिली लेट हो गई थी। कि इतने बजे आना अरे लेट हो गए थे। हाँ फिर भी हम आए, फिर भी कोई नहीं था। कौन नहीं था? लेट हो गया ना, ये लोग तो बहुत लेट वही तो कह रहा हूँ, नहीं तो लेट हो गया भाई, गाड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक मैं में। उसके लिए बोली मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, मैं मेरी बात तो सुन, सबके लिए लेट हुआ था ना, इनकी फैमिली के लिए गलत थोड़ी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं सही ग्रीट करने के लिए नहीं था सुनना ना, हाँ बताओ। कि मैं कॉल पे था, मैंने ये सुना आपकी फैमिली ऑफ घूम रही थी। आपकी मतलब 4 ही की हाँ बात जी, कर रहा हूँ। और किसी रिलेटिव्स की बात नहीं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो चीजें है ना। फिर अगर यहाँ देख रहे हो तो वहाँ भी बोलो। मैं I'm coming up with the facts ना, तो कलम या तो तू मेरे पे ये चीज बोल रहा है, सुन ले मेरी बात। I just want 10 minutes to verify everything, every life. Give me list, मैं भाई का तो मतलब ही नहीं रहा। जब कोर्ट में भी सुनते हैं ना भाई, तो प्लीज जो अक्यूज होता है ना, तू मेरे को क्या बोल रहा है? मैं तेरे को ये प्रूफ करके दिखाता हूं, पापा ने सारे झूठ बोले, and that is why I was angry and I will prove it. भाई let me prove it ना, भाई let me prove it. तो तुम पास का बोला पापा ने सब कुछ गलत करा, नहीं, वो तुम, मैंने पहले बोला वो तुम दिनों का जो मैं तो डिफेंस बात से तो मुझे भी घर से लास्ट फाइनल स्टेटमेंट तुझे बोल रहा है, you can't बाबा, क्यों? respectfully, उनका घर है, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। नहीं अलाउ कर रहे, नहीं। you want to take this legally then? हाँ, सोशल मीडिया पे जाएगा। अरे सोशल मीडिया पे तू ड्रैग कर रहा है, you are the one who want to instigate. लीगली करेगा कर, तो सोशल मीडिया पे जाएगा ही ना वो। नहीं कर, क्या बोल रहा हाँ। है? So try to understand my point of time. You can't say that you can't enter this house because Papa was the one
who lied to सुन तो ले मेरी बात भाई तू सुनने के लिए रेडी नहीं है मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ when he is at fault he lied to पंडित जी मामा जी you मम्मा पापा मौसा जी and I can prove it give me अरे भाई, give me a अपनी chance बात you are no one to decide you are no one to decide you are पापा का telling कॉल है ना कि नहीं me you are no रुकना one घर पे। you are no one to tell me पापा का why कॉल है। why should I talk to you पापा का कॉल है। तू पापा बोलेंगे पापा बोल दो घर में नहीं वही आए। लिख के दे दो मेरे को बोल तो दिया मैंने बोल दिया लिख के दे दो नहीं नहीं क्यों मैं तुझे कोर्ट में जाना है रुक जाओ अरे नहीं लीगल की बात कर रहा है Exactly. तो क्या मुझे बोल रहे हो आप भी गलत बोल रहे हो आप कैसे बोल सकते हो तू ही तो बोल रहा है आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं नहीं मारेगा लीगल मुझे आप मारोगे मुझे अरे रुक जाओ you don't read then you have lied to everyone अरे तेरी लाइफ अरे यार lied तेरी लाइफ you lied ना तो don't talk to me when I said I'm not talking to you don't talk to me अब भाई मैं इसी रीजन से बात कर रहा हूँ भाई मैं नहीं बात कर रहा हूँ भाई रुक जाओ उसके झूठ तो एक तरीके से बोल के आ गया मुझे तो बहुत सी बातें मैं कर नहीं रहा हूँ बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ मैं घर पे नहीं आया ना हाँ यू कांट सुन मेरी बात सुन भाई तो लीगल टैकल करना मेरी ना बात तो सुन ले अभी बुला ले मेरी बात तो सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ यू आर so you don't have that right उनका है ना तो वो अपने आप बात करेंगे ना भाई यू तो फिर लीगली क्या है अभी बुला लो नोबडी बुला बुला लो अरे बुला लो पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई हाँ, बुला हाँ, लेंगे हाँ, नोबडी बुला लो कुछ नहीं होगा सोशल मीडिया पे जाएगा सब होगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत इसी डर पे खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर रहे हैं सिंपल सी बात है, आप दोनों का वो कुछ Then let's go to police station and then solve it there. Good to go. हाँ। चलो आप नहीं जाओगे मैं जा रहा हूँ भाई you are no one. मैं हूँ बाबू you are no one. You are मैं not. जा अरे रुक जाओ। कोई बात नहीं. आप कोई नहीं जाएगा मैं जाऊंगा भाई नहीं जाओगे नहीं मैं सुनो मेरी बात. चल उछाल No सोशल मीडिया पे जाएगा हाँ no worries सोशल मीडिया पे सारे अरे नहीं भाई आराम से बात करो बाबू मैं आराम से बात अरे no worries चलो अरे चलो भाई no worries भाई this is not gonna end भाई no worries इट इज लाइक अरे भाई why are you compromising they can't say no to me चलो आप रुक जाओ ना अरे कुछ नहीं होगा चलो मैं तेरे कहने पे नहीं जाऊंगा You are no one. भाई मम्मी चलो यार चलो अरे भाई मेरी बात तो सुनो चलो वेकअप ना उठो इतनी इंटेंसिटी दिखा रहे हो चलो और पुलिस के सामने बोलना क्या मैंने अपनी और अपनी बहू को मना कर रखा था यहाँ अरे मैं बोलूंगा आप रुक जाओ मैं बोलूंगा यू आर नो वन यू आर नो वन आप जाओ शायद यहाँ पे रुक जाओ आराम से बात करो मेरी बात तो सुनो क्या बात कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता बेटा ऐसा नहीं हो सकता मेरी बात सुनो अभी मम्मी क्या बोल के गई तू और तेरी बहू घर में अलाउड नहीं है मैं चला नहीं बट मेरी बात सुन मैं बात करने आऊँ कल मैं बोल रहा है जितनी भी पास चीजें जो गलत हैं उनको सबको भूल जा दिस इज फाइनल स्टेटमेंट अरे वो तो आगे आफ्टर प्रॉपर्टी भाई तेरे को घर चाहिए तो क्या बोल रहा है फिर भाई मेरे को बता दो तो ये गंदी बात अरे तो बोलेगा। तू क्यों बोल रहा है मुझे कि तू यहाँ नहीं कर सकता पापा मम्मी का कॉल है अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई इट्स देयर कॉल हाँ। राइट इट्स देयर कॉल राइट हाँ मम्मी चल तो रही क्या है बोल रहा हूँ अच्छा मैं बोल रहा हूँ अरे रुक जाओ मम्मी चल तो रही रहने है वाली इंटेंसिटी में मत खेलना तो हमें गंदा बोलो मैं भी गंदा बोलूंगा गंदा क्या बोल रहा गंदा क्या बोल रहा वरना आप ना वो कर रहे हो रुक जाओ अरे सीधा स्टेशन चल रहे हैं ना रुक जाओ बोलना थोड़ी है अरे घुमाए क्या कह रहे हो अरे अब चल तो रहे हैं पापा नहीं आएंगे मम्मी रिप्रेजेंट भाई नहीं वहाँ मत खेल मुझे बता अरे क्या ना चल तो रहा हूँ चल तो रहा हूँ डू वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट देम हाँ। इट्स नॉट योर फन तो वेक अप चलो नहीं चलोगे आप अरे क्या नहीं चलोगे तो मैं भी घर से जाऊंगा निकाल लो मेरे हाँ रुक को जाओ उसका भी सोल्यूशन है पुलिस यही आएगी कोई बात नहीं बुलाओ कॉल अप अभी बुलाओ कर 112 अरे हाँ करो 112 पे कॉल अरे करो रुक जाओ उसको यार मामा जी को बुला करो गुड्डू मामा जी को बुलाओ करो नहीं पुलिस को बुला रहे थे ना अभी तक बुलाओ अरे लीगली होगा ना होगा लीगल गुड्डू मामा जी हाँ मामा जी को पता है ना कैसे होगा इफ यू वांट टू कॉल पुलिस आई विल कॉल अप सबको बुलाओ भाई दिस इज एक्चुअली नॉट डन भाई मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने तुम्हें क्या बोला था अरे हम सबसे ही कर लेते हैं दे आर आफ्टर की नहीं करना नहीं जाओ नहीं जाओ मतलब अगले दिन श्रेया भी आएगी ना ठीक है उसको बोला जाए अगर ये कुछ भी वो आ जाएगी क्या बोलते हैं हाँ कल परसों बात हुई थी ना उनसे पापा जी से आपके जी तो उन्होंने पूछा था कि पंडित जी क्या करें कि घर पे ला सकते हैं मैंने कहा देखो डोभाल जी मैंने कहा उस तरीके से तो आएगी नहीं घर में मैंने कहा लाने को तो अब जब शादी हुई है तो आना तो घर में ही है हाँ जी आएगी तो घर में ही वो नहीं तो कहाँ जाएगी मैंने कहा गृह प्रवेश तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से धूमधाम से होता है वैसे नहीं होगा बस थोड़ा सा मेरी भी ये था कि हम लोग शांति से ला करके करेंगे तो अब आप मेरे को बताएं क्या मैं मतलब अब आप मेरे को बताएं पंडित जी क्योंकि उस घर में ऋतिका का कुछ भी सामान नहीं है ना बेड ना अलमारी ना कुछ सही है अच्छा एक रूम पूरा खाली है क्योंकि मना हो गया था ना अगर मना हो गया तो फिर मैंने मंगाया नहीं सामान अच्छा तो अब आप बताएं पंडित जी क्या ठीक है। करना है नहीं तो सामान कहाँ मंगा रखा है आपने अपने फ्लैट में मंगाया ही नहीं सामान अच्छा मंगाया ही नहीं हमारा अपना मतलब अच्छा मेरा अपना खुद का फ्लैट है पंडित जी घर के बगल में अच्छा ठीक है तो मतलब मम्मी ने ही बोला कि घर पे नहीं लेकर के हाँ। आना और मतलब घर पे नहीं ला सकते तो फ्लैट में हाँ। गृह प्रवेश कर लो
अच्छा। हाँ, कल परसों बात हुई थी ना उनसे, पापा जी से आपके। जी आएगी तो घर में ही, वो नहीं तो कहाँ जाएगी। मेरी घर वालों से उसी दिन बात हुई जिस दिन मैं आपके पास नहीं आया था रात को। अच्छा, तो उससे पहले मेरी घर पे ही बात होकर के आई थी, तभी मैं आपके पास आया था। मम्मी ने बोला कि अब डेथ हो गई तो अब घर नहीं लेकर के आ सकते बहू को, और अभी जब शुद्धिकरण होगा 13वीं के बाद लेकर के आएंगे। अच्छा। तो मैं अब वही वही पंडित वही जी समझ में नहीं आ रहा है अब कहाँ होगा फिर। मैं वही बोल रहा हूँ पंडित जी, आप मैंने देखो आपको पूरी क्लियर बात बता दी है। हाँ। अब मेरे को ना आप बस ये बता दें कि मैं क्या करूँ पंडित जी। नहीं, मुझे पता क्या, मुझे इस चीज का नहीं पता था ना कि आप लोगों की घर में बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे पे यही बात की थी कि हम घर में आएंगे तो घर में डिस्कस हो जाएगा। तो अगर घर में मुझे वो ऐसे घर का पता वो होता घर का कि ये सब चीजें हैं। वो घर का डिस्कशन केवल कलम पापा और मम्मी का होता है। मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता हूँ, ना मुझे कुछ पता था। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। देखिए पंडित जी, बस आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए माँ बाप तो हैं, गुस्सा तो जानते हैं, हाँ, फिर अगर बच्चों से गलती होगी तो वो करते ही है ना, लेकिन गुस्से की भी एक बिल्कुल। सीमा होती है, देखिए ना, सीमा होती है अच्छा, भाई। हाँ, ठीक है। अब अंकल आंटी मानी गुस्सा है, अगर अनुराग से हम कह रहे हैं मानी कोई गलती हो गई, ठीक, उसको आप मार हम्म। लो, डांट लो, समझा लो, लेकिन जब आप उससे बात ही नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी, गलत करें। हाँ, बिल्कुल। तो जब तक उनको चीजें समझाने बात के करके लिए तो सॉर्ट आउट होगी। एक बात ही देखिए, ऐसे तो चीजें भाई खत्म ही होती चली जाएंगी, गलत कह रहे हैं, अगर आप अपने हाँ, मन से बिल्कुल, रहोगे बिल्कुल। वो और उस सामने वाले की हम्म, बात आप सुनोगे नहीं, ऐसे तो चीजें नहीं सॉल्व होंगी। तो ये चीजें बिल्कुल, सॉल्व होंगी किसी बड़े के समझाने से, और इस टाइम हम लोग बिल्कुल। के लिए बड़े हैं आप, सच में है ना, क्योंकि आप हैं महान, देखिए आप हैं महान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, मैं अपने हिसाब से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए पंडित जी, हम आपको अगर वो बताएं, होता है। देखिए हम्म। अनुराग का अपनी जगह भी सोचना सही है भाई, जिस घर की वो लड़की को ला रहा तो वो भी चाहेगा ना कि हम भी जो है अच्छे से हाँ, उसका सब कुछ करें ना। बिल्कुल, हकीकत है, हर कोई सोचता है वो तो। अब पहले हर कोई मानिए, सोचता है। पहले घर वालों ने कह दिया कि भाई चलो तुम फ्लैट पे कर लेना, अब उसने वहां सारी व्यवस्था कर दी, हम्म, ठीक, लेकिन उसका अभी भी कहना यही है कि वो भी चाहता है कि जो उसका अभी निवास है वहीं पे चीजें हूँ, लेकिन उसके लिए उनको इससे डिस्कस तो कर लेना चाहिए था कि अनुराग हम यहाँ कर लेंगे तो यहाँ पे कैसे क्या करा जाए ना, गलत। अब वो मिसकम्युनिकेशन बस ये बिल्कुल हो सही गया कि बात है। उन्होंने इससे नहीं हाँ, डिस्कस हाँ, करा, हाँ, तो ये वही बात ना, कोई बात अब नहीं, कोई बात नहीं मैं। पंडित जी, जो चीजें हाँ। हुई कोई बात नहीं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो है उनसे आप सिर्फ ये पूछे कि ठीक है कल सुबह का गृह प्रवेश होना है, तो आपने आपने क्या व्यवस्था व्यवस्था करी? व्यवस्था कर ली उसकी पूरी। ठीक है, मैं बोल ठीक, दूंगा, ठीक है, कोई ठीक दिक्कत की ठीक है बात पंडित नहीं, जी, मैं ठीक है, अपने हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, और ठीक है शाम को सुनो, मेरी बात सुनो। जी। मैंने कहा शाम को ज्यादा लेट वगैरह मत करना, नहीं तो फिर चिढ़ेंगे कि लेट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया ना। हाँ जी, हाँ मैंने जी। गुस्सा। मुझे मनु से उम्मीद नहीं थी भैया ऐसी। दीदी वो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। कितने कॉल करे उसने आपको? एक कॉल बताओ। कोई बुरा नहीं माना भैया, बस मामा तो खुद डांस करते हैं शादी में यार, गुड्डू मामा, बड़े मामा ने हमारा डांस करा। भाई तो फिर ये दो मतलब मैं दोगली बातें क्यों? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि जब मैं सुबह आया था तो उन्हें कॉल भी नहीं अगर करा वो था? खुश नहीं होते ना गुड्डू मामा, और तुझे पता कैसे है, कोई डांस नहीं करता, पता है, कोई डांस नहीं करता। राजू मामा जी नाच रहे सबने थे डांस भाई, करा, राजू मामा जी नाच रहे थे। सबने डांस करा भाई, सब गुड्डू मामा ने, संजय मामा, बड़े मामा, सबने डांस करा भाई। लगा ले तू, अब सब खुश थे यार, मैंने तो सब खुद देखा पूछते अपनी हैं आंखों से। इन्होंने ही फालतू के खलपत करी है भाई। तो मेरी मम्मी ने, उन्होंने बोला इन्होंने कि भाई मौसी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था, बेटा है वो उनका, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब पंडित जी ने भी ये बात कही कि जब आयो ढंग से निभाओ, एग्जैक्टली। मामा जी के सामने बात बोली ना, ये आ रही है बात। फिर मैंने कहा चल एक बार, मैं बोलती हूँ बेटा कितना भी नालायक हुआ था, माँ तो नालायक वो नहीं होती ना, माँ क्या तो माँ ही होती नालायक? है यार। क्या नालायक? मैं किस बोल चीज की कमी थी? अरे बोल रही एक बार के लिए यार, एक बार बोल रही तुझे, ये मम्मी ने ये बोला कि अनु ने इतनी चीज दिलाई है तेरी मौसी को आज तक, है ना, तो उस टाइम अनु कहाँ था? अब उन्होंने ये बोला कि अनु ने तेरे को करा, अनु कर तो रहा है, अब अनु अगर कुछ ला रहे तो मौसी के लेके तो आया, उस टाइम अनु, तब तो अनु था, अब अनु नहीं रहा तो अनु नहीं है। जहाँ से दी मैंने कपड़े हाँ, तो खरीदे ना, वहीं से मैंने मम्मी के सारे कपड़े खरीदे दिल्ली से। और मम्मी की एक एक जब साड़ी जब ये सब बोल रहे थे ना कि मैं पेरिस जा रही हूँ अनुराग के साथ, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं कपड़े खरीद रही थी उस टाइम मम्मी के लिए। मम्मी के लिए, चाहे वो हाँ, बांध तो की मम्मी साड़ी ने हो, बात बोली, चाहे वो रिसेप्शन पता की है साड़ी हो। मम्मी ये भी कहती कि तो कुछ पूछता ही नहीं है, और मतलब रिची का वो पूछती है कि वो श्रेया पूछती है। मैंने कहा अनु इतना कर रहा है, वो कम कर रहा है क्या? ये घर की औरत ही सब होती है, बिगाड़ने वाली, सुधारने वाली। तो पापा ने सिर्फ मौसी का नाम दिया था, दादी का नाम दिया था, बस और और मम्मी का अपनी नाम दिया था। तो फिर अनुराग कहते हैं कि मुझे कि मामियों को भी दूंगी, मामियों को कुछ होना चाहिए। सीमा दीदी है, आपका नाम स्टार्टिंग से अनुराग ने मेरे को मेंशन कर रखा था कि सीमा दीदी है और कविता दीदी है, कि उनके लिए भी जाएंगे। और आई स्वेयर दी, मैं गई हूँ सबके लिए साड़ियाँ लेने और सबके लिए कपड़े लेने, मैं गई हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना, अभी भी दीदी मैं दिल्ली से लेके आ रही हूँ। मैं दिखाना दीदी, साड़ी दिखाओ, साड़ी तो दिखाओ यार, मैं तो सबके लिए सिल्क की बाबू, साड़ियाँ साड़ी लेके तो आ रही दिखाओ, हूँ अभी अपनी भी। वाली साड़ी तो दिखाओ। ये नहीं था दीदी, मैंने उसके साथ का खुद सूट बनाया। मैं, मेरे पे फोन है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपके लिए लिया था, जो मेरे पास खुद फोटो पड़ी है। मैंने कविता के पास गया था, ब्लू कलर का सेम। और आई स्वेयर दीदी, मैंने सबके लिए, मैं देखो, मैं महंगे और कम का नाम नहीं जिक्र करूंगी क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है, बट मैंने सबके लिए बहुत अच्छे कपड़े पसंद आती है। अभी देखो दीदी, मैंने अब इतने अच्छे से पैक कर रखा है सब सामान,
ये अगर यही सामान मैं अभी बांट दूंगा और आप लोगों पे कुछ और सामान आया तो वो तो हमारी इज्जत चले गई ना। वो बोलेंगे लड़की बिल्कुल वाले बिल्कुल भयंकर कैसे थे ये, और जबकि मेरे घर वाले दीदी आप लोगों की स्पेशली आप लोगों की शॉपिंग करने दिल्ली गए हैं। मेरे को अनुराग से पूछो, मैं 5 दिन दिल्ली रही हूँ, मैं लाजपत मैं गई हूँ। 50 लोगों ने बोला थाईलैंड लेके क्यों घूम रहा है, ये तो गई भी नहीं मेरे साथ। मैं कहीं थाईलैंड वाईलैंड नहीं जा रही थी दीदी, मैं अनुराग की कसम खा रही हूँ, मैं दिल्ली में शॉपिंग निपटा रही थी। अनुराग ने जिस दिन वो मुझे मिले थे ना, मैं खुद दिल्ली शॉपिंग कर रही थी। मैं ना, मेरी विदाई में आंसू ही नहीं निकले। मैं परसों घर अनुराग पे आके इतना रोई हूँ ना। आपको पता है दीदी, होता है मेरे लिए कितनी बड़ी चीज थी कि मैं बिल्कुल अपने घर से निकल चुकी, मेरी विदाई हो गई, पर मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर थी उस टाइम। और मेरे ना आंसू बिल्कुल ही नहीं निकले, मैं तो उल्टा ही नहीं देखा मैंने अपने घर वालों को। मैं किस मुंह से बात करूं अपने घर वालों से, मैं मेरे अपने दर्द शर्म मतलब आती है। और एक कमरा भी इंसान अगर होता ना तो थोड़ा छत दिखने के ये होता है, चल अपना है अपना करके शादी के सब सही बाद। था दीदी, मतलब मेरे को तो अनुराग ने बस हर चीज से समझा रखा था कोई कि बात बेटा नहीं, तू अपनी तरफ व्यक्तिगत से। एक अनुराग अन्नू तेरे साथ है ना, सबसे बड़ी बात अन्नू तेरे साथ है ना, तुझे और चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं, लड़ाई है ही नहीं, कुछ लड़ाई नहीं है नहीं घर वालों से, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देख बाद में ना थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ गया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिकॉज